आज हम आपके साथ एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी पर नजर डालने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं संजू नाम के एक लड़के की, जिसकी जिंदगी में कई महिलाएं आई और हर बार वह महिला उसे छोड़कर चली गई। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई भी महिला संजू के साथ नहीं रह पाती थी? क्यों उसे मुंबई के सभी कोठों पर बैन कर दिया गया था? और क्यों उसकी दो पत्नियां उसे छोड़कर चली गई? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां संजू नाम का एक लड़का अपने चाचा के बगल में एक छोटी सी सैलून की दुकान चलाया करता था। उसके माता पिता बुजुर्ग थे। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दिन अच्छे से गुजर रहे थे, दुकान चल रही थी। संजू अपना खर्चा पानी निकाल लेता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके चाचा को चिंता होने लगी। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन संजू ने कहा, मेरे माता पिता जहां भी लड़की देखेंगे मैं कर लूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मगर चाचा नहीं माने। वह सीधे संजू के माता पिता के पास गए और कहा, संजू की उम्र हो गई है, वह अच्छा कमा भी रहा है, उसकी शादी करा दो। और फिर एक लड़की का नाम आया, मोहिनी। धूमधाम से संजू और मोहिनी की शादी हो गई। सभी रिश्तेदार खुश थे। मोहिनी अपने ससुराल पहुंची, सबने उसका अच्छे से स्वागत किया और फिर वह रात आई, सुहागरात वाली रात। संजू सभी रिश्तेदारों से मिलने के बाद कमरे में पहुंचा। मोहिनी बेड पर बैठी थी और जैसे ही संजू ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, अचानक पूरे कमरे में एक चीख गूंजी। मोहिनी की चीख बहुत जोर से, लेकिन संजू नहीं रुका। ऐसा नहीं था कि उसने रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, रुको, दर्द हो रहा है। लेकिन संजू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह तब तक करता रहा जब तक उससे अपनी संतुष्टि नहीं मिल गई। यही सिलसिला 4 रातों तक चला। 4 रातें, 4 रातों की नारकीय पीड़ा। आखिरकार एक सुबह जब संजू दुकान पर गया तो मोहिनी अपने कमरे से निकली। उसने अपनी सास के आंचल में सिर छुपाकर जोर जोर से रोना शुरू किया और कहा, मां, आपका बेटा मेरे साथ हैवानियत करता है, उसे दया नहीं आती? सास ने पूछा, क्या हुआ बहू? लेकिन मोहिनी कुछ नहीं बोली। वह डर गई थी, शायद शर्म की वजह से, शायद संजू के डर से। लेकिन अगले दिन जब सुबह के 8 बजे थे, मोहिनी ने संजू के सामने एक बात कही, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। संजू ने हाथ पैर जोड़े, कहा, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन मोहिनी किसी बात पर राजी नहीं हुई। वह अपना सामान लेकर अकेले ही घर से चली गई और कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर आ गए। मोहिनी ने संजू को तलाक दे दिया। पूरे गांव में संजू का मजाक उड़ने लगा। तुम्हारी पत्नी क्यों चली गई? तुम्हारे अंदर क्या कमी है? 6 महीने बीत गए और फिर संजू का एक और रिश्ता आया। इस बार लड़की का नाम था मीरा। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। संजू मीरा को बहुत प्यार से अपने घर लाया, लेकिन जैसे ही उसकी सुहागरात आई, वही सिलसिला फिर शुरू हो गया। चीखें, दर्द, संजू की बेरहमी, वही हैवानियत, वही बेपरवाही। जब तक संजू को शांति नहीं मिली तब तक उसने मीरा को नहीं छोड़ा। सुबह हुई तो मीरा ने सीधा कहा, तुम राक्षस हो, तुम एक जानवर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मीरा ने अपने माता पिता को फोन किया। वह रोने लगी, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, ये बिल्कुल निर्दयी है। उसके माता पिता आए, मीरा उनके साथ चली गई। लेकिन फिर संजू ने मीरा के घर जाकर हाथ पैर जोड़े और कहा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मीरा के माता पिता ने उसे समझाया, पहली बार था, माफ कर दो। और मीरा ने एक बार और मौका देने की गलती कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों में वही सिलसिला फिर शुरू हो गया और इस बार मीरा ने अपनी सास को सब कुछ बता दिया। आपका बेटा राक्षस है, वह रात में पागल हो जाता है, उसे होश नहीं रहता, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और इसी बात को कहकर मीरा भी उस घर से हमेशा के लिए चली गई। अब गांव में संजू का जीना मुश्किल हो गया था। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, 2 पत्नियां तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है? संजू का बर्दाश्त खत्म हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शहर जा रहा हूं, और वह मुंबई चला गया। मुंबई में संजू ने एक छोटी सी सैलून खोली। वह एक कमरे में रहने लगा। उसके बगल वाले कमरे में एक विधवा महिला रहती थी। मधु उसका एक छोटा बच्चा था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, बातचीत बढ़ी और फिर एक दिन दोनों प्यार का इजहार कर बैठे। एक बरसाती रात थी।
बारिश तेज हो रही थी। मधु का मन संजू के ऊपर मचल गया। उसने संजू को अपने कमरे में बुला लिया। संजू ने पहले ही कहा, देखो मेरी 2 पत्नियां मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई, तुम भी छोड़कर चली जाओगी। लेकिन मधु ने कहा, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी। और जैसे ही संजू ने काम शुरू किया, मधु की चीखें कमरे से बाहर तक गूंज गईं। उसे बहुत दर्द हुआ। वह तड़पती रही पर संजू रुका नहीं। सुबह हुई तो मधु ने कहा, तुम बहुत हैवान हो, तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। संजू ने जवाब दिया, मैं क्या करूं, ऊपर वाले ने इतना बढ़ा दिया है। मधु ने कहा, कोई भी लड़की तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मैं भी नहीं। और कुछ ही दिनों में मधु ने दूसरा कमरा ले लिया और संजू को हमेशा के लिए छोड़ दिया। संजू फिर अकेला हो गया था। अब उसे अकेलापन इतना सताने लगा कि वह कोठे पर जाने लगा। उसने सोचा शायद वहां कोई मिल जाए। पहली रात प्रीति नाम की एक महिला को उसके पास भेजा गया और जैसे ही संजू ने शुरू किया, प्रीति की चीखें पूरे कोठे में सुनाई दी। रात वह बर्दाश्त करती रही। सुबह हुई तो उसने दलाल से कहा, यह आदमी नहीं हैवान है, इसको दोबारा मत आने देना। और धीरे धीरे संजू मुंबई में इतना फेमस हो गया कि सभी कोठों पर उसे बैन कर दिया गया। कहीं नहीं जाने दिया जाता था। संजू ने मन में ठान लिया था, अब कभी किसी महिला के पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो सभी छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़की ने संजू की दुकान पर आकर अपना नंबर दिया और कहा, आज रात मेरे पास आना। यह लड़की थी पूजा। संजू ने मना किया, मैडम मैं नहीं आऊंगा, मेरे साथ जो भी महिला आती है वह दोबारा नहीं आती। लेकिन पूजा ने कहा, मैं अलग हूं, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी। पूजा गरीब घर की लड़की थी। उसने सोचा, यह लड़का सब जगह बैन है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। वह लालच में आ गई। संजू उसके कमरे में पहुंचा। उसने 10,000 रुपए दिए। दोनों ने शराब पी और फिर जब संजू ने काम शुरू किया, पूजा ने चीखें नहीं निकाली। संजू हैरान रह गया। आज तक जितनी भी महिलाएं उसके साथ आई थीं, सभी को दर्द हुआ था, लेकिन पूजा, वह मजे ले रही थी, वह उत्साहित हो रही थी। उस रात संजू ने 3-4 बार पूजा के साथ गलत काम किया और पूजा ने भरपूर साथ दिया। अगले दिन संजू बहुत खुश था। उसने पूजा से कहा, तुम ही एक ऐसी औरत हो जो मुझे बर्दाश्त कर पाती है, चलो शादी कर लेते हैं। पूजा ने हाँ कर दी और दोनों ने शादी कर ली। संजू अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपने गांव गया। माता पिता से मिला। पिता ने कहा, बेटा इस बार अच्छे से रहना, बहू को मत रुलाना। और संजू ने कहा, पिताजी इस बार मैंने अपनी पसंद की पत्नी ढूंढी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये कहानी आसपास के एरिया में और गांवों में फैल गई। तो दोस्तों, एक लड़का जिसे कई सारी महिलाओं ने अस्वीकार कर दिया था, जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था, उसे आखिरकार अपना जोड़ा मिल ही गया। लेकिन क्या यह सही था? क्या जिस तरह से संजू ने अपनी पहली पत्नियों के साथ व्यवहार किया वह उचित था? क्या उसने उन्हें दर्द देना बंद किया? इस सवाल का जवाब आपको देना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या संजू सही था या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द डार्क फाइल्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।